Hello friends, this is Tejas here and today I am going to share most important information with you. The main motto behind this video is to literate people about financial market, to literate people about the new instruments available in financial market, the financial avenues that people are unaware about, to make people aware about those avenues, those financial instrument where people can invest safely. यही इस वीडियो का मोटिव है. सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, बट फॉर दैट यू विल हैव टू watch this video till the end. So the video today it talks about ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ये एकदम सिमिलर है म्यूचुअल फंड के जैसे. जिस तरह कोई फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट कंसेप्ट. बट क्या है कि ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, मतलब वो ट्रेड करते हैं एनएससी पे बीएससी पे, वो ट्रेड करते हैं. एंड म्यूचुअल फंड दे आर नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड. वो एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर बैठ के और अपना अपना मैनेज करता है. हमें उस मैनेजर को पैसा दे देना होता है और वो अपना पैसा मैनेज करेगा. यहाँ पर कैसा है ईटीएफ में कि यू योर सेल्फ आर द मैनेजर ऑफ दिस and you yourself will watch and take decision whether to invest, whether not to invest, and what to do with your investment. So there are many benefits related to ETF. First I will talk about the benefits and then I will show you different avenues, like different ETFs that are available into market. फर्स्ट थिंग क्या होती है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर ये जो है वो खुद अपना डिसीजन लेता है, हमने उसे पैसे दे देने हैं. एक 50-60 इन्वेस्टर ने अगर किसी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे दे दिए, सो दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर विल डिसाइड, ही विल सेल सम स्टॉक, ही विल बाय सम स्टॉक, एंड जो भी टैक्सेस है, बाइंग सेलिंग का कमीशन है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द इन्वेस्टर्स. मतलब वो डिसीजन तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ले रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ बेचा या कुछ बाय किया, वो कमीशन हमारे पैसे से कट होगा. बट यहाँ ईटीएफ में वैसा नहीं होता है. ETF is exchange traded and only if you sell the stock, you yourself is going to like you yourself will pay the commission. बाकी और कोई जो भी ETF में इन्वेस्ट कर रहा है वो कमीशन नहीं, like he will not be charged the commission. So एक ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर. So ETF like it is very much financially good as compared to म्यूचुअल फंड. एंड ऑल्सो द अदर थिंग इज म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है. मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो देर आर एग्जिट लोड्स ऑफ 2% 1%, वो यहाँ पर नहीं होता. यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा कमीशन जो होता है, जैसे कि कोई भी शेयर्स के लिए लगता है, वही चार्ज होता है. सो लेट्स go deep into the topic. So the first ETF that we are going to see is ETF of Nifty 50. अगर आपको निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए. दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू. बिकॉज आप देख सकते हैं 2020 के अंदर 79, सिर्फ 79 इसका प्राइस था, और आज आप देख सकते हैं 190 का इसका हाई है, और टुडे द प्राइस इज 175, ऑलमोस्ट 175. आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया. एंड यू नो कि निफ्टी ये बढ़ते ही जाना है. देयर विल बी वॉलेटिलिटी बट ये बढ़ते ही जाना है. ओके, आप निफ्टी का ग्राफ देखिए उसी टाइम फ्रेम का, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द निफ्टी ईटीएफ. द थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज कि जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आप देखिए निफ्टी का ईटीएफ भी बढ़ रहा है. एंड दिस इज पैसिवली मैनेज, मतलब इसका जो है ना वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होता, सो दैट you can invest in it, like you can do SIP in this ETF also. And I personally invest in ETF. निफ्टी 50 का ETF है, बहुत सारे ETF है, IT का ETF होता है, देन SBI का एक क्वालिटी ETF है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF है, सेंसेक्स का ETF है, ऑल्सो नैस्डैक का ETF है, बहुत सारे ETF है. यू विल हैव टू गो डीप इन द टॉपिक टू फाइंड आउट दिस एवेन्यूज. एंड द बेसिक थिंग दैट आई वांट टू टेल कि ईटीएफ अभी इतना फेमस नहीं है. सो जब जैसे जैसे ये लोगों के बीच में फेमस होते जाएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू और बढ़ेगा.
सो तब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचोगे तो तब आपको लगेगा इतना महंगा है क्यों ले। सो अभी ये सस्ते में मिल रहा है, सो आई थिंक वन शुड इन्वेस्ट। और आप देख सकते हैं कि हम निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑप्शंस बाइंग नहीं कर सकते। सो यू कैन गो पैसिव, लाइक इन्वेस्ट इन ईटीएफ। और जैसे जैसे ये निफ्टी का प्राइस बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं निफ्टी के ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ रहा है। द नेक्स्ट इज निफ्टी नेक्स्ट 50, उसका भी इंडेक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें 2020 में ये था 18,921। अभी हम इतना सारा तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। सो अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, सिर्फ 200 रुपीज का था 2020 में, और आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो गया है। 421 टुडे प्राइस है और उसका ऑल टाइम हाई है 470। सो अगर आप पैसिवली इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो आई थिंक आपको एवरेजिंग का भी फायदा मिलेगा, और यू कैन एक्यूमुलेट वेल्थ ऑल्सो। दिस एवेन्यूज आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ईटीएफ का कैसे यूज होता है। दिस इज निफ्टी नेक्स्ट 50। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इस इंडेक्स का प्राइस बढ़ा है, वैसे वैसे इसका भी प्राइस बढ़ा है। द नेक्स्ट इज निफ्टी बैंक का ईटीएफ। सो वी विल सी निफ्टी बैंक इंडेक्स ऑल्सो। निफ्टी बैंक, देखिए कितना सारा वॉलेटिलिटी है निफ्टी बैंक के अंदर। मगर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें बहुत कम वॉलेटिलिटी है। और जैसे जैसे यहाँ प्राइस आप देख सकते हैं सिर्फ 175 था और अभी 378, और ऑल टाइम हाई 420 के आसपास। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ा, वैसे वैसे ईटीएफ के भी प्राइस बढ़े। सो अगेन आई वांट टू रीइटरेट कि ये जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है ईटीएफ, दे आर नॉट फेमस। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन लुक फॉर दिस एवेन्यूज। प्लस जो म्यूचुअल फंड में है कि जो टैक्सेस है वो सबको चार्ज होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो डिसीजन लेता है, वो सेल करता है, और उसका जो भी कॉस्ट होता है दैट इज डिवाइडेड विद इन ऑल द इन्वेस्टर्स ऑफ दैट फंड। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, अगर आपने यहाँ पर सेल किया तो ही आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, या फिर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भरना पड़ेगा। सो एंड ऑल्सो देर इज निफ्टी गोल्ड का, ये जो गोल्ड है गोल्ड का भी ईटीएफ आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे गोल्ड का भी प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे इस ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा। आप अगर गोल्ड ले तो वहां पर मेकिंग चार्जेस लगेगा, या फिर गोल्ड को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, लॉकर में रखो, यहाँ रखो वहां रखो, चोरी होने का डर होता है। बट ये जो ईटीएफ है ये चोरी होने का बिल्कुल डर नहीं है। प्लस गोल्ड की आप कीमत देख सकते हैं, उतने ही कीमत में अगर आप ईटीएफ लेने को गए आपको बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, बिकॉज इसका प्राइस अभी सिर्फ 41 है। सो एंड ऑल्सो इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, सो दैट इज ऑल्सो वन बेनिफिट। और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इस ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा, सो आपको वो भी एक फायदा होगा। सो आई एम लाइक आई सजेस्ट यू कि आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट को भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए। प्लस बहुत बार क्या होता है कि अपने पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, मगर हमें मालूम ही नहीं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो तब ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सीधे ईटीएफ में पैसा डाल दीजिए, और जब आपको आइडिया आए कि हाँ इस स्टॉक में पैसा लगाना है, ईटीएफ बेच दीजिए और उस स्टॉक में पैसा लगाइए। अगर वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपको तुरंत पैसे मिलने वाले नहीं है, बट ईटीएफ बेच के आपको तुरंत आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मुझे एनकरेज कीजिए, और उसका सिर्फ एक ही जरिया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।